वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बायोलॉजी बाय नीरज प्रसाद। आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में आज समझेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ MRS, दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इसके हम ऑर्गन्स देखें तो पहला जो ऑर्गन है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है टेस्टिस। सो मैं यहाँ पे ऑर्गन में लिख रहा हूँ, साथ में आप डायग्राम भी आप कंपेयर भी कर सकते हो। क्लियर। सेकंड है वो है सिस्टम ऑफ डक्ट। डक्ट मतलब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर है पहला एपिडिडाइमिस, दूसरा है वासा डेफरेंस, थर्ड है इजैकुलेटरी डक्ट, फोर्थ इज यूरेथ्रा। क्लियर। तो चार हमारे पास डक्ट सिस्टम होते हैं, एपिडिडाइमिस, वासा डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। जो थर्ड पार्ट है वो है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, जिसके अंदर पहला है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है। सो ग्लैंड की बात करें तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो फोर्थ है दैट इज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जो है स्क्रोटम, और जो फिफ्थ है वो है कॉपुलेटरी organ, that is पेनिस। क्लियर। तो ये सारे जो ऑर्गन होते हैं हमारे किसके अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो आप एक डायग्राम में देख सकते हो सारे ऑर्गन के बारे में यहाँ पे जस्टिफाई किया हुआ है। सो अगर आप इसका फंक्शन देखें, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका हम फंक्शन देखें, सो पहला है टेस्टिस। तो उसका फंक्शन क्या है, स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, मतलब मेल गैमेट बनाना और साथ में मेल सेक्स हार्मोन को बनाना। सेकंड जो फंक्शन है दैट इज फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम, इसका काम है स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और मैच्योरेशन। ये तीन फंक्शन होते हैं हमारे डक्ट सिस्टम का। जो थर्ड पार्ट है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, अगर इसकी बात करें तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं सीमेन फॉर्मेशन में, और इसके मल्टीपल फंक्शन है, देखेंगे इसको हम बाद में। लेकिन इसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन किसमें है, सीमेन प्रोडक्शन के अंदर। जो हमारा फोर्थ पार्ट है दैट इज स्क्रोटम, वो एक टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्या करेगा,
टेम्परेचर को मेंटेन करेगा ताकि जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए वो बनी रहे। और जो लास्ट है दैट इज पीनस, इसका मल्टीपल फंक्शन है। एक फंक्शन है दैट इज यूरिन को बाहर निकालना, तो एक्सक्रीट यूरिन। सेकेंड, इट हेल्प्स इन डिपोजिटिंग स्पर्म। फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन डिपोजिटिंग स्पर्म। कहाँ पे? इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। सो एक क्या था हमारा? ऑर्गन्स दैट आर एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये उसके स्पेसिफिक फंक्शन। सो हम क्या देखने वाले हैं, ये सबके बारे में डिटेल लेक्चर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम स्क्रोटम से। पहले स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम स्क्रोटम की बात कर रहे हैं तो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। और कैसा होगा? इट इज अ पाउच, या फिर हम बोलेंगे ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसका एक मेजर फंक्शन क्या है? टेस्टिस को होल्ड करना, टेस्टिस को एक प्लेस प्रोवाइड करना, या फिर उसको होल्ड करेगा। ठीक है, सो ये होता कहाँ पर है? सो जो हमारा एब्डोमेन होगा, जो पेल्विक एरिया होगा, जो पेल्विक रीजन है एब्डोमेन के पास, वहाँ पे वो हैंग करता है। किससे बना होता है? वो बना होगा लूज टिश्यू से बना होगा, या फिर बोलेंगे लूज स्किन से बना होगा। साथ में इसके अंदर कुछ मसल्स होंगे और सबक्यूटेनियस लेयर होगा। ठीक है, सो किससे बना है? एक टिश्यू से बना है, साथ में इसके पास मसल होगा या फिर सबक्यूटेनियस लेयर होगा। अगर हम, आप डायग्राम देख रहे हो, अगर हम बाहर से देखें तो लगता है कि जो ये है इट इज लाइक अ सिंगल बैग लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम बाहर से देखें तो क्या दिखेगा? इट इज अ सिंगल बैग लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन एक्चुअल में क्या है? इंटरनली वो डिवाइड होता है बाय अ सेप्टा। क्या होगा? सो अंदर से क्या है? एक मीडियन सेप्टम होगा जो स्क्रोटम को दो प्लेस के अंदर डिवाइड करता है। क्लियर? जो बाहर आप लाइन देख रहे हो डायग्राम के अंदर, बाहर जो मीडियन लाइन होगी उसको बोलते हैं राफे। जो मीडियन लाइन है उसको बोलेंगे हम राफे। क्लियर? सो अल्टीमेटली क्या होगा? जो हमारा स्क्रोटम है इंटरनली उसके अंदर दो पार्ट हो गए, मतलब दो प्लेस हो गए, और हर एक के अंदर क्या होगा? एक एक टेस्टिस होगा। सो अब जो मसल की बात करूं तो मसल दो है। एक है डार्टोस मसल और दूसरा है क्रेमास्टर मसल। जो क्रेमास्टर मसल है, जो एक स्टार्ट होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड से और वो पार्शियली कवर करेगा टेस्टिस को। क्लियर? अब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये दोनों मसल, अब इनके कॉन्ट्रैक्शन और साथ में रिलैक्सेशन से क्या होगा? जो स्क्रोटम है उसका जो इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर कितना होगा? 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर। ठीक है, कितना होगा? 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन व्हाट? देन नॉर्मल बॉडी को टेम्परेचर। ठीक है,
सो हम देखिए अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। तो जो स्क्रोटम है उसका टेम्परेचर कितना होगा, 37 में से 2 to 3 डिग्री लोअर, मतलब अराउंड 34 to 35 डिग्री सेल्सियस। ये कौन मेंटेन करेगा, स्क्रोटम का बैग मेंटेन करेगा। अब इतना टेम्परेचर का क्यों रिक्वायरमेंट है, बिकॉज दिस इज टेम्परेचर दैट इज एसेंशियल, दिस इज एसेंशियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। एसेंशियल फॉर व्हाट, स्पर्म प्रोडक्शन। मतलब हम बोल सकते हैं ये टेम्परेचर ऑप्टिमम है किसके लिए, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। अगर सपोज करो इन कोल्ड एनवायरनमेंट अगर ठंडी पड़ रही है तो क्या होगा, और जो क्रे मास्टर है, जो क्रे मास्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, साथ में डार्टोस भी कॉन्ट्रैक्ट होगा नो डाउट, लेकिन जो क्रे मास्टर क्या करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उससे क्या होगा, जो टेस्टिस है वो टच करेगा एब्डोमेन को, उससे क्या होगा, जो हीट एक्सचेंज होगी बिटवीन द बॉडी एंड द टेस्टिस, बॉडी टू टेस्टिस, क्लियर। तो उससे क्या होगा, जो टेस्टिस का एनवायरनमेंट जो कोल्ड था क्या करेगा, वो बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और खुद गर्म हो जाएगा। Thus it maintains a proper environment for sperm production, and the same process occurs vice versa in hot days, clear। तो ये क्या था हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम। सपोज करो ये स्क्रोटम का बैग है, दिस इज बैग ऑफ स्क्रोटम, और ये टेस्टिस है। ये जो टेस्टिस का जो हमारा लास्ट पार्ट होगा दैट इज जॉइंड विद द सरफेस ऑफ द स्क्रोटम थ्रू टिश्यू, और यू कैन से membrane that is known as jubernaculum, jubernaculum, क्लियर। अब यही जो हमारा स्ट्रक्चर है इसका मेन फंक्शन क्या है, जब टेस्टिस एब्डोमेन में होता है फिटनेस कंडीशन में तो वहां से यही बाहर लेके आता है कौन, दैट इज जुबेनाकुलम, क्लियर। तो ये था हमारा क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। अब जाता है टेस्टिस की तरफ। सब आते हैं हम टेस्टिस। अब टेस्टिस के बारे में जो मैंने बताया था इसके दो मेजर फंक्शन है, पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज मेल गैमेट, एंड सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, क्लियर। सब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका साइज। साइज की बात करें तो होता है, अगर हम लेंथ देखें इट इज अराउंड 5 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर देखें दैट इज अराउंड 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम मास की बात करें तो मास इज अराउंड 10 to 15 ग्राम, क्लियर। नाउ अब देखते हैं स्ट्रक्चर की बात करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टेस्टिस दैट रिमेन्स कवर्ड बाय अ membrane known as tunica vaginalis। ये आपको याद रखना है। Tunica vaginalis is the outer membrane that covers what, testis। So again ये डायग्राम आप रिफर करिए, ये डायग्राम रिफर करके हम पढ़ने वाला है। So you can see the outer membrane that is covering around the testis that is what, tunica vaginalis, clear। और इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होगा that is tunica albuginea। ये जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया मेम्ब्रेन है वो एक इनर फोल्ड करेगा टेस्टिस के अंदर और फॉर्म करेगा डिफरेंट कंपार्टमेंट्स।
क्लियर? तो आउटर पहले क्या होगा, ट्यूनिका ऑरिजिनालिस, उसके बाद क्या होगा, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, जो इंटरनल फोल्डिंग करेगा और फॉर्म करेगा डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। एक करीब करीब 200 to 300 कंपार्टमेंट फॉर्म करेगा। जो हर एक कंपार्टमेंट जो फॉर्म हुए उसको बोलेंगे हम लॉक्यूल्स, दे आर नोन एज लॉक्यूल्स, और यू कैन से टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स। Clear? Now within the each locules or within the each testicular locules there is highly coiled 2 to 3 seminiferous tubule। ठीक है, तो आपको याद रखना हम कैसे जा रहे हैं। सबसे पहले जो आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्ड हो रहा है, जो फॉर्म कर रहा है क्या, कंपार्टमेंट्स, और हर कंपार्टमेंट को बोलेंगे हम टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स, और हर लॉक्यूल के अंदर 2 से 3 हाईली कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलेंगे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर? सो आप डायग्राम में क्लियरली देख रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें, तो उसके अंदर 2 ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, स्पर्मेटोजेनिक सेल, और दूसरे जो ग्रुप होंगे वो होंगे सर्टोली सेल। क्लियर? अब जो स्पर्मेटोजेनिक सेल है, ऐसा सेल है जो फॉर्म करने वाला है स्पर्म, जो क्या करेंगे, स्पर्म फॉर्म करने वाला है। आपको एक बात याद रखनी है, ये जो सेल टेस्टिस में सबसे पहले नहीं होते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आएंगे, सबसे पहले ये होते हैं यॉर्क सैक के अंदर। ये कहाँ पे होते हैं, यॉर्क सैक में होते हैं, और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट यॉर्क सेल से कुछ सेल कहाँ जाएंगे, टेस्टिस के अंदर जाएंगे, उसको बोलेंगे हम जर्म सेल। फिर वो जर्म सेल डिवाइड होगा और क्या बनेगा, स्पर्मेटोजेनिक सेल। फिर फर्दर इसका प्रोसेस होगा, सेल डिवीजन होगा, अल्टीमेटली क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। और जो दूसरे जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको बोलेंगे हम सर्टोली सेल, या उसको बोलेंगे सस्टेंटिकुलर सेल्स। क्लियर? ऐसे सेल्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे स्पर्म प्रोडक्शन में, और साथ में हेल्प करते हैं स्पर्म के नरिशमेंट में। क्लियर? सो 2 सेल्स आपको याद रखना है, स्पर्मेटोजेनिक सेल जो हेल्प करेंगे स्पर्म प्रोडक्शन में, और दूसरा है सर्टोली सेल जो हेल्प करेंगे नरिशमेंट में। सो अगर इसकी बात करूँ तो आप डायग्राम में देख सकते हो, तो अपर लेयर हमारा जर्मिनल एपिथेलियम है, उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे जो बहुत सारे अनइवन शेप की जो सेल हैं जो है सर्टोली सेल, और बाद में आप देख पा रहे हो दोस आर स्पर्म सेल्स। नाउ दिस सर्टोली सेल्स, जो सर्टोली सेल्स हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है दोनों के, दे आर जॉइंड बाय टाइट जंक्शन। किससे जॉइंट है वो, टाइट जंक्शन से जॉइंट है। क्लियर है? किससे जॉइंट है, टाइट जंक्शन से जॉइंट है। मतलब क्या, एक सर्टोली सेल है, दूसरा सेल है, इसके बीच में क्या है, टाइट जंक्शन। दस दिस टाइट जंक्शन क्या फॉर्म करेगा, एक फॉर्म करेगा ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्या फॉर्म करेगा, ब्लड टेस्टिस बैरियर, एक ऐसा बैरियर फॉर्म करेगा। अब जो नया स्पर्म सेल बन रहा है वो ऐसा एंटीजन इफेक्ट ना कॉज करे हमारे इम्यून सिस्टम पे, या फिर हमारे इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, तो वहाँ पे एक बैरियर होता है। मतलब इसके बाद ब्लड हमारे स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आएगा। इसको बोलते हैं हम क्या, ब्लड टेस्टिस बैरियर, या इसको बोलेंगे सर्टोली ब्लड टेस्टिस बैरियर सिस्टम। आपको इतना क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बाय चांस जो हमारा ट्यूनिका अल्बुजिनिया है
उसके अंदर बाई चांस कोई फ्लूइड भर जाता है। अब फ्लूइड भरने के बहुत सारे रीज़न हैं, कुछ इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो वहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा और सच कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोसिल। सो इन दिस कंडीशन कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ठीक हो सकता है। क्लियर? अब जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, सपोज करो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब इसके बीच में जो स्पेस है, मतलब दो एडजेसेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, वो ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलेंगे हम इंटरस्टियल सेल्स। क्या बोलेंगे? इंटरस्टियल सेल्स, या उसको बोलेंगे हम लेडिक सेल्स। लेडिक्स सेल्स। सो हमने स्टार्टिंग में देखा था जो टेस्टिस है, दो फंक्शन थे, स्पर्म प्रोडक्शन, तो हमने देख लिया स्पर्म कौन किस में से बनने वाला है, और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, तो किस में से बनेगा? दैट इज लेडिक सेल में से बनेगा। क्लियर? सो लेडिक सेल क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर इतना? ठीक है, तो ये था आपका क्या? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब जनरली क्या होता है, जो टेस्टिस है ड्यूरिंग fetal development वो कहाँ पे होता है? एब्डोमेन के अंदर होता है, इनसाइड एब्डोमेन। क्लियर है? मतलब क्या? जब बच्चा मदर के वूम में है तो क्या होगा, जो टेस्टिस है, जो अनडेवलप्ड टेस्टिस है, वो कहाँ पे होगा? एब्डोमेन में होगा। लेकिन जैसे ही बच्चे का 7th मंथ का डेवलपमेंट पीरियड स्टार्ट होगा, 7th मंथ का डेवलपमेंट पीरियड स्टार्ट होगा, तो हमारा जो जुबेर्निकुलम था वो क्या करेगा? टेस्टिस को एब्डोमेन से कहाँ एंटर करवाएगा? फ्रॉम द पेल्विक कैविटी इट विल एंटर इनसाइड द स्क्रोटम। क्लियर है? सो ये कब आ रहा है? ऑन दी 7th मंथ में आ रहा है। क्लियर? अगर बाय चांस ऐसा ना हो पाए, बाय चांस टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में ना आ पाए, तो उसको बोलेंगे हम अनडेसेंडेड टेस्टिस, या उसको बोलेंगे हम क्रिप्टोकाइडिज्म। क्लियर? मतलब एक कंडीशन में क्या होगा, टेस्टिस अभी भी एब्डोमिनल कंडीशन के अंदर ही है। ठीक है? सो अगर टेस्टिस एब्डोमेन में रह गया तो जो टेस्टिस है उसका मैच्योरेशन नहीं होगा, मतलब उसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, या फिर नहीं होगा बोल सकते हो। सो ऐसा सर्जिकल प्रोसेस इसमें क्या करेंगे, जो अनडेसेंडेंट टेस्टिस था उसको हम बाहर निकाल के कहाँ रखेंगे? स्क्रोटम में रखेंगे। उसको बोलते हैं हम ऑर्कियोपेक्सी। सो ऑर्कियोपेक्सी इज व्हाट? अ प्रोसेस बाय विच वी रिमूव आउट अनडिसेंडेड टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम बैग, इसको बोलेंगे हम ऑर्कियोपेक्सी। ठीक है? और दूसरा एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस इसके अंदर जो टेस्टिस है उसको किया जाता है क्रश। क्या करेंगे? उसको क्रश करेंगे। जनरली किसके अंदर होता है? ऑक्स में होता है, टू कन्वर्ट इनटू बुलॉक। क्यों ऐसा करेंगे? जैसे टेस्टिस को क्रश कर देंगे, टेस्टिस के अंदर जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या कर रहा था? इट कॉजेस एग्रेसिवनेस। ठीक है? सो अगर टेस्टिस नहीं रहेगा तो ये हार्मोन नहीं बनेगा टेस्टोस्टेरोन, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो ऑक्स में से जो एग्रेनेस की प्रॉपर्टी है वो चले जाएगी, और वही ऑक्स क्या बन जाएगा? बुल्लोक, और इसको जो फार्मर्स है उसको इजीली यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो अब आगे बढ़ते हैं अब डक्ट सिस्टम के। सो स्टार्ट करते हैं हम सिस्टम ऑफ डक्ट्स। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो,
जितने भी लॉक्यूल्स हैं वो जितने भी लॉक्यूल्स हैं उसके अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है उसमें से क्या हो रहा है, दे आर एक्सटेंड इनटू स्मॉल स्ट्रेट डक्ट, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेट डक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेट डक्ट। सो आप देख पा रहे हो स्ट्रेट डक्ट, मैंने हल्का सा जूम भी किया उसको, इट इज स्ट्रेट डक्ट। सो फ्रॉम स्ट्रेट डक्ट ऑल दिस स्ट्रेट डक्ट दे फॉर्म नेटवर्क। क्या फॉर्म करेगा वो फॉर्म नेटवर्क। क्या फॉर्म करेगा, दे फॉर्म नेटवर्क ऑफ डक्ट, इसको बोलते हैं हम रेटे टेस्टिस। क्या बोलेंगे इसको, रेटे टेस्टिस। क्लियर। अब जो रेटे टेस्टिस है वो टेस्टिस में से बाहर आएगा थ्रू अ डक्ट नोन एज वासा एफ्रेंसिया। क्या बोलेंगे इसको, वासा एफ्रेंसिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, वासा एफ्रेंसिया है, हम वासा डिफरेंस बाद में पढ़ेंगे। क्लियर। सो ये जो वासा एफ्रेंसिया है ये एंटर होगा हमारे एक हाईली कोइल्ड डक्ट सिस्टम के अंदर, उसको बोलेंगे हम एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे उसको, एपिडिडाइमिस। क्लियर है। सो ये हमारा टेस्टिस, उसके अंदर लॉक्यूल्स, उसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एक्सटेंड हो रही इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट डक्ट। स्ट्रेट डक्ट एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, उसको बोलते हैं हम रेटे टेस्टिस। एंड यू कैन सी जो रेटे टेस्टिस हैं वहाँ से बाहर निकल रहा है थ्रू, उसको बोलेंगे वासा एफ्रेंसिया। और जो वासा एफ्रेंसिया है कहाँ ज्वाइन हो रहा है, इनटू अ स्ट्रक्चर नॉन एज एपिडिडाइमिस। क्लियर है इतना। सब आते हैं हम एपिडिडाइमिस पे। जो एपिडिडाइमिस है उसका जो प्लूरल फॉर्म है उसको बोलेंगे हम एपिडिडाइमाइडिस। अब ये जो ऑर्गन है जो होता है अबव टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर होगा, एंड इट इज कोमा शेप्ड ऑर्गन। क्या है, इट इज अ कोमा शेप्ड ऑर्गन। इसका साइज होता है अराउंड 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये साइज छोटा है दिखने में, लेकिन एक्चुअली क्या है, इट इज कोइल्ड स्ट्रक्चर है। क्या है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है। अगर मैं इसको अनकोइल्ड करूंगा तो जो स्ट्रक्चर है अराउंड कितना हो जाएगा, 6 मीटर लॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। इसके 3 डिफरेंट रीजन्स होते हैं। जो पहला है उसको बोलते हैं हम हेड रीजन, या उसको बोलेंगे हम कैप्यूट एपिडिडाइमिस, या उसको बोलते हैं हम ग्लोबस मेजोर। जो सेकंड है जो है मिडल रीजन, उसको बोलते हैं हम कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और जो हमारा थर्ड पार्ट है उसे बोलेंगे हम टेल रीजन, उसका दूसरा नाम है कॉडा एपिडिडाइमिस, या फिर इसको बोलेंगे हम ग्लोबस माइनोर। क्लियर। सो ये हमारे 3 पार्ट किसके, एपिडाइमिडिस के। ठीक है। अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों के सरफेस पे जो तीनों सरफेस है वो किससे बने होंगे, दैट इज सूडो
स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, ये आपको याद रखना है। किससे बनोगे? सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। और ये जो सेल होंगे वहाँ पे एक स्पेशलाइज सेल होगा, उसको बोलेंगे स्टीरियोसिलिया। क्या बोलेंगे उसको? स्टीरियोसिलिया। याद रखना, मैं यहाँ बात लिख रहा हूँ सिलिया, लेकिन व्हाट दे हैव माइक्रोविलाई। क्लियर? वहाँ पे सिलिया नहीं होता, वहाँ पे क्या होगा? माइक्रोविलाई। ये सेल का नाम है स्टीरियोसिलिया। जनरली अगर फंक्शन की बात करें, अगर हम एपिडिडाइमिस का फंक्शन देखें तो पहला फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म। स्टोरेज ऑफ स्पर्म। दूसरा फंक्शन देखें तो इट इज कंसर्न विथ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को स्टोर करेगा या फिर स्पर्म को मैच्योर करेगा। ठीक है? सो जो मैच्योरेशन पीरियड है इट इज अराउंड 14 डेज। क्लियर? तो एक स्पर्म जो मैच्योर कितने दिन में हो रहा है? इट टेक्स अराउंड 14 डेज। अब मैच्योर होने के बाद इफ देयर इज नो इजैकुलेशन, इफ देयर इज नो इजैकुलेशन, तो स्पर्म तो क्या जमा होते जाएगा। कितना स्टोर करेगा? इतना स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। सो दिस स्टीरियोसिलिया सेल व्हाट इट डज, इट रीअब्जॉर्ब्स दिस स्पर्म। क्या करेगा? ऐसे स्पर्म जो मैच्योर होने के बाद भी बॉडी से बाहर रिलीज नहीं हुए हैं, दे विल बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय स्टीरियोसिलिया। दे विल बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय स्टीरियोसिलिया। क्लियर? ऐसा क्या हमारा एपिडिडाइमिस। अब ये जो हमारा कॉडा एपिडिडाइमिस है, ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा आगे जाके? अब इससे क्या बाहर निकलेगा? वास डेफरेंस बाहर आएगा। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है उसको बोलेंगे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है? अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है क्या? हमको पता है जो स्क्रोटम बैग है वो हैंग करता है, मतलब जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन और जो स्क्रोटम है उसके बीच में कुछ ना कुछ पासेज तो होगा, है ना? मतलब एब्डोमेन से जब स्क्रोटम बाहर बन रहा है तो देयर मस्ट बी अ पासेज बिटवीन द एब्डोमेन एंड स्क्रोटम। वो जो पासेज है उसको बोलते हैं हम इंग्विनल कैनाल। क्या बोलेंगे उसको? इंग्विनल कैनाल। अब जो इंग्विनल कैनाल है वहाँ से एक कोड बाहर निकलता है फ्रॉम एब्डोमेन, उसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। क्लियर? तो आप डायग्राम में देख सकते हो, मैं डायग्राम में दिखाया, ये हमारा स्पर्मेटिक कोड आप क्लियरली देख पा रहे हो। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या होगा इसके अंदर? सबसे पहले तो होगा ब्लड वेसल। सो ब्लड वेसल में क्या होगी? वी हैव आर्टरीज। कौन सी आर्टरीज? दैट इज टेस्टिकुलर आर्टरीज, और साथ में क्या होगा? टेस्टिकुलर वेन्स। साथ में वी हैव लिम्फेटिक वेसल्स, फिर होगा नर्व फाइबर्स, देन इट हैज वास डेफरेंस। ये जो वास डेफरेंस है ये फॉर्म होगा हमारे एपिडिडाइमिस के एंड पार्ट से। ठीक है? तो ये सब चीज़ कहाँ पे होती है? हमारी जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसके अंदर होती है। ठीक है? तो जो टेस्टिकुलर आर्टरी या फिर जो वेन का जो नेटवर्क है, क्या करेगा? इट सराउंड टेस्टिस। क्या करेगा? टेस्टिस को सराउंड करेगा। तो ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं हम पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। क्या बोलेंगे हम? पेम्पिनिफॉर्म
प्लेक्सस। अब यही प्लेक्सस रिस्पॉन्सिबल है टू कैरी आउट टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आपको याद रखना है। सब आते हैं हम वास डिफरेंस, या उसको बोलेंगे हम वासा डिफरेंस। जैसे कि हमने देखा जो टेल पार्ट होता है एपिडिडाइमिस का, वो एक्सटेंड होता है और वो क्या फॉर्म करेगा, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस का इट इज़ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्या है, इट इज़ व्हाट, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब जो वास डिफरेंस है उसका जो टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पोर्शन है, वो थोड़ा सा स्वेल होता है, थोड़ा सा फूला होगा, और वो जो स्ट्रक्चर है, स्वेल पार्ट है, उसको बोलेंगे हम एम्प्यूला। क्या बोलेंगे, एम्प्यूला। जनरली क्या हो रहा है, जो हमारा एपिडिडाइमिस था वहाँ से क्या फॉर्म हुआ, वास डिफरेंस फॉर्म हुआ। अभी जो वास डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड में जाएगा, और स्पर्मेटिक कॉर्ड में से पास होगा थ्रू इंग्विनल कैनाल से, और कहाँ एंटर करेगा, वो एंटर करेगा पेल्विक कैविटी में। सो फ्रॉम पेल्विक कैविटी वो जाएगा यूरेटर के पास, उसको लूप फॉर्म करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, इट यूनाइट्स विथ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। ये भूलना नहीं है, ठीक है। सो क्या हो रहा है, जो हमारा एम्पुला था, ये एम्पुला किससे यूनाइट होगा, हमारे डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल के साथ। अब जो ये यूनाइट होगा, एक डक्ट, कॉमन डक्ट बनेगा। ये जो कॉमन डक्ट फॉर्म करने वाला है उसे बोलते हैं हम इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्लियर, क्या फॉर्म करेगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट। अगर हम इसके फंक्शन देखिए, वास डिफरेंस का फंक्शन देखिए, सो ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल या फिर ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन, इसका मेन फंक्शन क्या है, इट कैरीज स्पर्म। कहाँ से कैरी करेगा, फ्रॉम एपिडिडाइमिस, और किसको देगा, इनटू यूरेथ्रा। ये आपको भूलना नहीं है, क्लियर। सो ड्यूरिंग एजैकुलेशन जो स्पर्म स्टोर है एपिडिडाइमिस के अंदर, वहाँ से यूरेथ्रा में पास करेगा। कौन पास करेगा, हमारा वास डिफरेंस, ठीक है। अगर एजैकुलेशन नहीं होता है बाय चांस, ठीक है, सो इट गेट रीअब्सॉर्ब्ड इनसाइड वास डिफरेंस। अब है यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा, इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एक्सक्रीशन एज वेल एज पासिंग ऑफ सीमेन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो हमारा फॉर्म हुआ इजैक्यूलेटेड डक्ट जो फॉर्म हुआ था, वो कंबाइन होगा किसके साथ, यूरेथ्रा के साथ कंबाइन होगा, और ये क्या फॉर्म करेगा, यूजी ट्रैक्ट। इसको बोलेंगे हम यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। A common duct that is for transportation of urine as well as semen. Now depending upon the position, जो यूरेथ्रा है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है that is प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा,
अब ऐसा यूरेथ्रा जो पास हो रहा है फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड, डायग्राम में देखो कहाँ से पास हो रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड वहाँ से पास हो रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। दूसरा है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक है, आप बोल सकते हो जंक्शन है बिटवीन द फर्स्ट यूरेथ्रा एंड द लास्ट यूरेथ्रा। जो थर्ड कौन सा है, दैट इज पीनल यूरेथ्रा। ऐसा यूरेथ्रा जो पीनस के अंदर से पास हो रहा है, वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड में था वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और पीनस में है वो पीनल यूरेथ्रा, और दोनों के बीच में कौन सा है, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। क्लियर। सब आता है लास्ट पार्ट, दैट इज पीनस, दैट इज कॉपुलेटरी ऑर्गन। क्लियर। इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, टू डेपोसिट sperm into female genital tract। ठीक है। नाउ अगर हम पीनस की बात करें, तो इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला है that is root, second है body, and third is glans penis। clear। so ये रहा डायग्राम पीनस का। so ये तीनों पार्ट मिलाए क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म सिलेंड्रिकल ऑर्गन। ठीक है। अभी जो सिलेंड्रिकल ऑर्गन है, दे आर मेड अप ऑफ 3 मास ऑफ टिश्यूज। ठीक है। एंड दिस टिश्यूज आर कवर्ड बाय व्हाट, दे आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। और किससे कवर्ड होंगे, ये कवर होंगे मेम्ब्रेन से। उसको बोलते हैं हम ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ठीक है। सो ये 3 मास कौन कौन से होंगे, सो पहले 2 कौन से होंगे, पहला है डोर्सोलेटरल होंगे, वो होते हैं 2, उसको बोलते हैं हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक होगा हमारा दैट इज मिड वेंट्रल, वो एक ही होता है, that is corpus spongiosum। क्लियर। दो कौन से होंगे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इससे पूरा क्या बनेगा, एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन बनेगा, दैट इज पीनस। ठीक है। अब देखिए हम रूट की बात करें, तो रूट ऐसा स्ट्रक्चर है, हम देखें तो रूट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से पीनस अटैच होता है। क्या होगा, जहाँ से पीनस अटैच होता है। क्लियर। अब जो रूट पार्ट होगा ना, डायग्राम में देखना, मैं समझा रहा हूँ, जो रूट पार्ट होगा वहाँ पे हल्का सा एक बल्ब फॉर्म करेगा, उसको बोलते हैं बल्ब ऑफ पीनस। क्या बोलेंगे इसको, बल्ब ऑफ पीनस। और बल्ब ऑफ पीनस किससे बनता है, दैट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, बल्ब ऑफ पीनस। ठीक है, किससे बना होगा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से बना होगा। और जो हमारे डोर्सोलेटरल मास है वो थोड़ा बैंड होगा, आप देख सकते हो थोड़ा बैंड हो रहा है, उसको बोलते हैं क्रस ऑफ पीनस। क्लियर। ठीक है। अब जो हमारा मिड वेंट्रल पार्ट है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, एट द एंड एकदम आखिर में क्या फॉर्म करेगा, एक स्वेलिंग पार्ट फॉर्म करेगा,
जो क्राउन जैसा होगा उसको बोलते हैं पीनस ग्लैंस या फिर ग्लैंस पीनस। क्लियर? क्या बोलेंगे? ग्लैंस पीनस। सो डायग्राम में देखो जो ग्लैंस पीनस है उससे जो साइड वाला पार्ट है जो हल्का सा बैंड हो रहा है उसको बोलेंगे कोरोना। क्या बोलेंगे? कोरोना। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नहीं। नाउ दिस ग्लैंस पीनस remains covered by a loose skin that is known as foreskin और उसको बोलेंगे प्रेप्यूस। क्या बोलेंगे? फोरस्क्रीन या फिर प्रेप्यूस। ठीक है? तो सो हमारे 3 पार्ट कौन कौन से हैं? रूट हमने देखा जहाँ से हमारा पीनस अटैच होता है, वहाँ पे बल्ब ऑफ पीनस होगा दैट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और क्रूस ऑफ पीनस किससे बना होगा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा से बना होगा। देन वी हैव बॉडी हमारे 3 मास से बनी है, 2 डोर्सोलेटरल एंड 1 मिडवेंट्रल से बनी है। एंड ग्लैंस पीनस किससे बना है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से बना है। क्लियर इतना? अब ये सारे टिश्यू के अंदर क्या होता है? ये जो सारे टिश्यू है उसके अंदर क्या रहेगा? दे हैव अ स्पेस। उसमें क्या होगा? ब्लड वेसल्स होंगे। अगर डायग्राम में दिख रहा होगा ब्लड वेसल्स के बारे में लिखा है। ठीक है? सो ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल वहां पे क्या होगा? ब्लड फ्लो होगा, और जो हमारा ये मास ऑफ मसल है दैट गेट फिल्ड विथ व्हाट? ब्लड। सो ड्यू टू फिलिंग ऑफ द ब्लड द पीनस गेट हार्डन दैट इज नोन एज इरेक्शन। क्या बोलेंगे उसको? इरेक्शन। That is erection. Now this erection is very very important for ejaculation. अगर इरेक्शन नहीं हो पा रहा है इसका मतलब इजैकुलेशन नहीं होगा। इसको बोलते हैं क्या? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इतना क्लियर है? सो आफ्टर द इजैकुलेशन अगेन द ब्लड फ्रॉम दिस मासेस विल लीव द स्पेस। वापिस जो पीनस है अपने जो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, और इसको बोलेंगे हम फ्लैसिड पीनस। क्या बोलेंगे इसको? फ्लैसिड पीनस। सो ये था डिफरेंट ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे सपोर्ट में उसको लाइक करो और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू।